नमस्कार दोस्तों, राजेश सामंत बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दूध वाला की केस स्टडी के बारे में। सही है। तो दोस्तों, आज जिस केस स्टडी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो शायद आपको थोड़ा फनी भी लगे। मैंने आपको बताया कि दूध वाला एक स्टार्टअप था जो कि फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में खत्म हो चुका है। सही है। जैक मा, जो कि अलीबाबा के चेयरमैन और फाउंडर हैं, उनका मानना ये है कि लर्न फ्रॉम द अदर मिस्टेक, दूसरों की गलतियों से सीखो। क्योंकि ज़िंदगी ना आपकी इतनी छोटी है कि आप पूरी की पूरी गलतियाँ नहीं कर सकते, राइट? तो समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। तो इस पूरे के पूरे चैनल में आपको मैं दूसरों की गलतियाँ भी बताऊँगा और आपको कुछ चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। हालाँकि इतनी मतलब मेरे वो नहीं है कि मैं आपको सिखा सकूँ, बट यस, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये है एक चीज़ कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलतियाँ करने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास, उम्र बहुत छोटी है, राइट? दोस्तों, मैं लॉस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दूध वाला स्टार्टअप है ये एक फेलियर स्टार्टअप है। तो इसलिए मैं आपसे लॉस की बात कर रहा हूँ, राइट? कि अपना लॉस करने की बजाय दूसरों को देख लो। अगर उसने ये गलती करी है तो तुम मत करो भाई। सही है? दूसरों ने गलती कर ली, उसको समझ लो, उसको सीख लो, तुम्हारे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दूध वाला जो स्टार्टअप है ये बंद हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत हुई 2015 में और 2019 के अंदर ये पूरा का पूरा बंद हो गया है। 4 साल चला। तो क्या कारण थे इसके बंद होने के, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब तो मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप शेयर करके आप गिव अवे का मौका भी आपको मिल सकता है, राइट? मैं आपको गिव अवे देने वाला हूँ। मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं गिव अवे दूँगा। 100 लकी विनर्स को भगवत गीता मैं जो है दूँगा, राइट? तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं एक एनालाइज़ करूँगा डाटा को, उसके हिसाब से मैं गिव अवे दूँगा, तो आप भी उस लकी विनर का पार्ट बन सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि अब इसका क्या कारण है कि एक स्टार्टअप जो कि इतना अच्छा स्टार्टअप था, वो 4 साल के अंदर फेल हो गया। अब इसका क्या कारण है? क्या ये स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पा रहा था? क्या ये स्टार्टअप अपना माल नहीं बेच पा रहा था? इसका कारण क्या था? क्या ये एक्चुअली में डाउनफॉल की तरफ जा रहा था? तो नो, ऐसा नहीं है। ये स्टार्टअप हर साल अपने आप को 250% के हिसाब से ग्रो कर रहा था माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो बहुत ही ग्रोइंग स्टार्टअप था। ये जो स्टार्टअप था 70 से भी ज़्यादा दूध के प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता था। ग्रोसरी के आइटम को डिलीवर करता था। 7 बजे से पहले डिलीवर करता था और प्रॉफिट इसका जो एमआरपी था वो भी इसने कम रखा हुआ था। तो इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ये स्टार्टअप फेल क्यों हुआ उसकी बात करते हैं, राइट? तो इतनी सारी इसने जो है चीज़ें रखी हुई थी। भाई 7 एएम से पहले डिलीवरी देता था, राइट? प्रॉफिट भी इसने जो है एमआरपी भी इसमें कम रखा हुआ था और फ्री में होम डिलीवरी भी देता था माय डियर फ्रेंड्स। फंडिंग भी मिल गई थी, 210 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी थी, राइट? 5 ऐसे मेजर पॉइंट बताऊँगा जिसके कारण दूध वाला फेल हुआ। तो नंबर 1 रीज़न, पहले कारण है नेगेटिव कैश फ्लो। दूध वाले की जो पूरे के पूरे स्टार्टअप में था जो है नेगेटिव कैश फ्लो था। इसका मतलब है, देखिए, एक बिज़नेसमैन के अंदर ना बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं। जैसे मैनेजमेंट का खर्चा, अपना एक खर्चा होता है, इसके अलावा लॉजिस्टिक का खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, मार्केटिंग का खर्चा आता है। स्टार्टअप में क्या होता है, 80% जो खर्चा आता है ना वो मार्केटिंग का खर्चा आता है, क्योंकि नई चीज़ है, नया पॉइंट है, नया कांसेप्ट है, तो लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो 80% का जो खर्चा आता है वो अकेला मार्केटिंग का ही आता है। तो ग्रोसरी बिज़नेस के अंदर पहले से ही इतनी सारी कंपनियाँ थी जिनके पास हाई वर्किंग कैपिटल था। तो इस स्टार्टअप को आने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रोसरी का जो बिज़नेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट बहुत होती है, राइट? एक कस्टमर को आपको एक्वायर करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, राइट? जो आइडियल प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बहुत कम होता है, 5 से 15% के अंदर वेरी करता है और ज़ीरो कस्टमर लॉयल्टी है। तो आज की डेट में कस्टमर बहुत सारे सेंसिटिव हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू से ज़्यादा होने लग गए, राइट? एक चीज़ हमेशा याद रखना, रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। आपका रेवेन्यू आपके प्रॉफिट के बराबर बिल्कुल नहीं होता, राइट? देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। जब आप माल बेचते हैं तो आपका माल बिक गया, आपकी सेल हुई, उसमें हम एक्चुअली कहते हैं कि वो कंपनी का रेवेन्यू है। अब उसके अंदर से जब हम बहुत सारे अपने खर्चों को माइनस कर देते हैं, तब जाके जो हमारे पास बचता है वो होता है हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट मार्जिन, राइट? तो प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट इक्वल टू योर सेल। उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का, मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, टीम को हायरिंग का, स्टाफ को सैलरी देने का, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो ग्रोसरी और हाइपर लोकल मार्केट के अंदर आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। नंबर 1 चीज़, आप इतना ज़्यादा माल खरीद लो कि आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल पे आप परचेजिंग कर लो, राइट? या फिर आप इतना ज़्यादा माल बेच दो कि आपका जो है प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से निकल के आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूध वाला के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था। जो काम वो कर रहा था ऑलरेडी और भी कंपनियां कर रही थी, बिग बास्केट, ऑलरेडी वो काम कर रही थी। तो दूध वाले के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था। अब देखिए, दूध वाले के पास फंडिंग भी कंपैरेटिवली कम थी, राइट? जब इनके पास फंडिंग कम थी तो कस्टमर रिटेंशन है वो भी कंपैरेटिवली कम होने लगा। ये अपने कस्टमर को जो है लो प्राइस में चीजें नहीं बेच पाए और कस्टमर का रिटेंशन नहीं रहा। आज की डेट में कस्टमर क्या है,
कंपटीशन है, आपको यहाँ पे या तो आप वहाँ पे फर्स्ट मूवर है, भाई आप सबसे पहले वहाँ पे आपने एंट्री मारी है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फास्ट मूवर है, बहुत तेज स्पीड से आए हैं तो आप जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप फर्स्ट मूवर भी नहीं है, फास्ट मूवर भी नहीं है, आपके पास फंडिंग भी नहीं है कस्टमर को देने के लिए, तो भाई कहाँ से चलोगे? सोचने वाली बात है, कहाँ से चलोगे बताओ। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है लैक ऑफ प्लानिंग। अब देखिए प्रॉपर प्लानिंग जरूर होती है अगर आपको बिजनेस करना है, ऐसे नहीं कि आप सुबह आंख उठते हुए आए कि चलो जी हम भी स्टार्टअप करते हैं, हम वो स्टार्टअप करूँ, राइट? तो ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर प्लानिंग की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपको स्टार्टअप करना है, इस इंडस्ट्री में घुसना है, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट? बिजनेस के अंदर ना सबसे पहले दिन से ही आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आएगा। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया है ना कि अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स कोई भी फायदा नहीं, आपका स्टार्टअप फेल होगा, 100% कह रहा हूँ, गारंटी के साथ, राइट? एक्सपेंशन विदाउट प्रॉफिट इज विदाउट प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन, विदाउट ग्रोथ मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपेंड करना बिना ग्रोथ मार्जिन सुसाइड करने की बहुत सारे स्टार्टअप है, रिलायंस है, जियो मार्ट है, फ्रेश टू होम है, ये डे वन से राइट, इसी वजह से सस्टेन कर पा रहे हैं। दूध वाला क्या प्रॉफिट में आऊंगा, भाई क्यों आएगा प्रॉफिट में? बहुत सारे और स्टार्टअप तेरे कौन कुछ चला। तो देखिए अब बेसिकली दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। आप स्ट्रेटजी बना के एक्सपेंड करते हैं, और नंबर 2 होता है आप वैसे ही अपना नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सपेंशन, राइट? तो ओवर एक्सपेंशन आपने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया और आप क्या करोगे भाई? सुसाइड ही करोगे, उसके बाद तो क्या कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रॉन्ग हायरिंग का। इन्होंने क्या किया कि रॉन्ग हायरिंग करी, इन्होंने गलत पद के लिए सही आदमी को चुना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इफ यू हायर ए राइट पर्सन फॉर ए रॉन्ग जॉब देन वन डे यू विल आल्सो लूज योर जॉब, राइट? अगर आप किसी सही पोजीशन के लिए गलत बंदा हायर करते हैं तो आप एक दिन अपनी भी जॉब खो देंगे। सही, ये चीज आपको ध्यान देनी है। पहली गलती इन्होंने ये करी, रॉन्ग हायरिंग करी। दूसरी गलती इन्होंने ये करी, बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली, हद से ज्यादा लोगों को अपने पास हायर करके रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, सभी लोगों को सैलरी देना, ये करना वो करना, वो इतना भारी पड़ गया, इन्होंने किसी को जॉब से नहीं निकाला और खुद शट डाउन करना पड़ गया इनको बिजनेस, राइट? तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने इनसफिशिएंट हायरिंग करी थी, राइट? दूसरी बात ये है ओवर हायरिंग कर रखी थी इन्होंने। और तीसरी बात ये है कि उसको भी ढंग से मैनेज नहीं किया इन्होंने। आगे हायरिंग करते चले गए, पीछे छोड़ते चले गए, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, इस तरह का माहौल बना दिया कंपनी में, जो कि एक बेकार सिस्टम को जन्म देता है। आखिरी गलती इन लोगों ने ये करी कि डिपेंडेंसी बहुत हो गई। इन्होंने इन्वेस्टर पे इतने डिपेंड हो गए, इन्वेस्टर ने पैसा देना बंद कर दिया भाई, सही है? तो इन्वेस्टर पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी ये स्टार्टअप फेल हुआ। इसका ये भी एक कारण है, राइट? अगर आप इन्वेस्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे खिलौने जैसी, ना अंदर का रहता ना लोग बोलते हैं वैसे आपकी हालत हो जाती है। तो फिर भी वी नीड्स फंड बेनिफिट नहीं होता आपके पास। ऊपर से आप पैसे को फाइंड करते जा रहे हैं, इन्वेस्टर के पैसे को, उसके बाद आपके पास जीरो सस्टेनेबिलिटी है, तो मतलब ये है कि रिजल्ट आपको शट डाउन करना पड़ता है, जो कि दूध वाले के साथ 4 साल बाद हो गया। 4 साल तक सेल भी अच्छी करवा रहे थे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत। गाइस अगर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पीछे कौन सा देखे तो बड़ा बिजनेस सेल करने कौन सी लोग, उसके लिए मैं बैठा हूँ राजेश सावंत, बिजनेस कोच। बड़ा बिजनेस के साथ आईबीसी में आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कौन सी ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 100 कोर्सेज हैं। अब बताओ आप कौन सा कोर्स लोगे? किसी से तो पूछोगे ना आपकी कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। तो मैं राइट पर्सन हूँ उसके लिए। क्यों मैं राइट पर्सन हूँ? क्योंकि मेरा खुद का भी एक बिजनेस है टाइल्स का। आई हैव बिजनेस सेंस ऑल्सो, राइट? मैं एमबीए क्वालिफाइड, बिंद्रा सर के साथ काफी टाइम से वर्किंग हूँ। सारे के सारे कोर्सेज को मैंने एनालाइज किया है, चेक किया है, अपने ऊपर उसको काम किया है, इंप्लीमेंट किया है। हर चीज जो मैं सीखता हूँ उसको इंप्लीमेंट करता हूँ, राइट? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी कंसल्टिंग करके आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा रहने वाला है। तो इस वजह से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरी की पूरी चीज़। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं तो भी मैं आपको गूगल फॉर्म दे देता हूँ। मैं आपका भी कंसल्टिंग कर दूंगा कि आपको आईबीसी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब सब हर कोई आईबीसी नहीं बन सकता, हर किसी का आईबीसी मॉडल है ही नहीं। किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, उससे आप मेरे से कंसल्टिंग कर सकते हैं। कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, आप मेरे से कंसल्टिंग कर सकते हैं। और आपके बिजनेस में मैं फ्री की कंसल्टिंग भी दे सकता हूँ, कि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ। मार्केटिंग की, सेल्स की, एचआर की, फाइनेंस की, हर चीज़ की सेक्टर में जो है मेरे को जो है हेलीकॉप्टर व्यू में नॉलेज है। तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये थी पूरी की पूरी वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि दूध वाला एक फेलियर स्टार्टअप कैसे बना, 4 साल तक कैसे चला। ये था इसका मेन लर्निंग पॉइंट, कि आपको स्टार्टअप अगर खोलना तो उससे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। ऐसा ही नहीं कि सुबह उठ गए और हाँ जी मैं भी स्टार्टअप करूंगा, मैं भी फंडिंग लाऊंगा, वो को फंडिंग मिल गई तो मेरे को भी मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। 2-3 साल धक्के खाओगे, बर्बाद करोगे, पैसा खराब करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ।
उससे आप मेरे को फॉर्म दे सकते हैं। मेरी टीम आपको एनालाइज करेगी, बात करेगी और आपको राइट सजेशन देगी। ये थी पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सांगवान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।